ऐसे लोकेशन पर मोटे लोग नहीं आ सकते क्योंकि ये काफी छोटा दरवाजा है। भाई गलती से मुझे मेरे फैंस मिल गए यार, मेरे बिल्कुल एकदम साथ फोटो मोटो खिंचाने लगे। वो कि उस टाइम पे हमारा बजट थोड़ा सा डगमगा गया था जब आक्रमण हुआ था। एक बार औरंगजेब ने हमला किया, तब यहाँ से एक हमारे सिपाही ने औरंगजेब के हेड पे शॉट मारा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से न्यू ब्लॉग में। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमने चंदेरी का आपको जागेश्वरी माता मंदिर विजिट करवाया था, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चंदेरी के फोर्ट किला घुमाएंगे आपको हम चंदेरी का। तो चलिए। तो हम लोग आ चुके हैं किला कोठी, जो कि चंदेरी का किला है और मध्य प्रदेश टूरिस्ट प्लेस भी है ये साथ में, किला कोठी। और आपको अंदर जाके हम किला के दर्शन करवाते हैं किला के दर्शन क्या, किला को घुमवाते हैं भाई। मतलब कुछ भी बोल देते हैं यार, मतलब कैमरा चालू हो और मुंह चलता रहना तो कुछ भी आ जाता है मुंह पे। तो बाकी कई बातों को इग्नोर भी कर दिया करो और कई बातों को याद भी रख लिया दोस्तों। आज है संडे का दिन और संडे के दिन हर कोई सोचता है कि घूमने के लिए जाएं। यहाँ पे आप ये देखो स्कूल के ट्रिप आया हुआ है, क्या ही मस्ती चल रही है। और भाई एक टाइम था हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे, कभी कोई कहीं पे भी ट्रिप पे नहीं ले गया, और यहाँ पे ये देखो बच्चे क्या ही मस्ती कर रहे हैं। सामने किला है अपना और इस तरफ काफी प्यारा नज़ारा भी है, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन यार बचपन याद आता है क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने हमारे साथ चीटिंग की थी, हमें कहीं भी घुमाने नहीं ले गए आज तक। भाई पता नहीं, आज के टाइम में तो हर कोई घूमने के लिए भी जाता है। किले के अंदर आके हमें इस किले के बारे में भी पता चल जाता है। ये लिखा हुआ है चंदेरी के किले के बारे में। मान्यताओं के अनुसार इस किले के संबंध महाभारत के पंडित चेदी वंश के राजा शिशुपाल से माना जाता है। और बाकी आप खुद पढ़ लीजिए, और ये जानकारी सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता भाई। ऐसा आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। और काफ़ी प्यारा और शानदार व्यू है। और अभी बताऊँ अभी हमारे साथ क्या हुआ भाई, गलती से मुझे मेरे फैंस मिल गए यार, मेरे बिल्कुल एकदम साथ फोटो मोटो खिंचाने लगे। वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, मैं इसलिए नहीं दिखा पाया यार कि कहाँ आप लोग भी समझोगे कि यार कितने फेमस इंसान हैं ये लोग। और कभी अगर जैसे कि हम आपको दिख भी जाए ना तो तुरंत ही आ जाना, फोटो मोटो खिंचवा लेना, मना नहीं करेंगे किसी से भी। हम बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे हैं भाई, कोई एटीट्यूड नाम की चीज़ नहीं है। माना कि यूट्यूब पे हमारे 2000 से ज़्यादा की फैमिली हो चुकी है, और यहाँ पे हमारे प्रवीण भाई के 10,000 से ऊपर फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पर, लेकिन हम लोगों में एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मिल जाना भाई, कभी भी सेल्फी वेल्फी दे देंगे, ऑटोग्राफ वगैरह दे देंगे। ठीक है भाई पता प्रवीण भाई, दे देंगे ना अपन लोग ऑटोग्राफ और सेल्फी किसी को भी। मैं तो कभी भी दे दूंगा भाई, छोटा मोटा सेलिब्रिटी हूँ लेकिन फिर भी चले जाना आप इतना एटीट्यूड। क्या तो स्कूल में तो मैं डेली ऑटोग्राफ ही देता डोल रहा हूँ ये है किला का मेन दरवाजा, ऐसा आपको लग रहा होगा लेकिन ये तो मुझे भी लग रहा था, और ये है भी। साथ में आपको अब ऊपर चल के ऊपर का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारे फैंस ये रहे, देखो एक हेलो ब्रो, ऑटोग्राफ प्लीज। ओके ओके ओके, अब इतना गिड़गिड़ाओ मत, दे देंगे चलते आपको किला दिखाते हो। यहाँ पे हम लोग वो खेलने वाले हैं, क्या बोलते हैं, छुअन छाई की दुबका थाई खेलेंगे। ठीक है हम लोग जाने वाले एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जो आज तक किसी ने नहीं सुलझाया होगा। ये आप बंद गली देख रहे हो, इस गली के उस पार बताया जाता है कि राजा जी का महल है और राजा जी स्वयं वहां पे बैठे रहते हैं। यहाँ की ये शांति को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यहाँ पे स्वयं राजा जी आ गए हों। अरे राजा जी तो नीचे हैं, राजा जी ऊपर आओ तो इस जगह पर एक अनसुलझा रहस्य हमने सुलझाया है। बताते हैं कि इस किला में राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, राजा महाराजा के पास क्या सीमेंट की कमी थी कि जो यहाँ पे एकदम चिकना प्लास्टर नहीं है। तो भाई ये क्या किला अभी बना है कि ये पुराना, ये कुछ भाई कुछ समझ नहीं आया मेरे को बात, कि इतना जो खड़खड़ा सा है, मतलब कहीं पे भी टाइल्स वगैरह पत्थर वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है भाई प्रवीण भैया, आप हमें बता सकते हो क्या? मेरी बात हुई थी उस समय के जो दादा परदादा लोग के परिवार से हैं, वो बता रहे थे कि उस टाइम पे हमारा बजट थोड़ा सा डगमगा गया था जब आक्रमण हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा काम अधूरा है। जल्दी ही अपने संपर्क में आके ये पूरा हो जाएगा और अपन ही इसका प्रमोशन करेंगे चलो ठीक है, तो ये भी अच्छी बात हमें पता चली है, हम इसका प्रमोशन कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ये हमारे बुंदेलखंड का एक हिस्सा है और ये हमारी चंदेरी जो कि काफ़ी प्यारी स्थान है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। लेकिन यहाँ पे भाई टूरिस्ट प्लेस कितना खतरनाक है यार, देखो बच्चे कितना घूमने आ रहे हैं भाई। हमारे स्कूल वाले क्यों नहीं घुमाते थे,
हमारे स्कूल वालों ने, केवल भाई मैं वृंदावन में पढ़ा हूँ, तो हमारे स्कूल वाले बिहारी जी के दर्शन कराने ले जाते थे, प्रेम मंदिर घुमा देते थे, या कभी कभी बरसाना, वरना वो लोग भाई कहीं नहीं ले गए ऐसे प्लेस पे। तो अगर ऐसे प्लेस पे ले जाने की बात आती थी तो कहते थे 20,000 रुपये लगेंगे। भाई इतना पैसा कौन लेता है यार, भाई दिमाग खराब हो गया भाई बिल्कुल यार। लेकिन इन बच्चों को देख के हमारा दिल खुश हो रहा है कि कम से कम इनको तो खुशी मिल रही है। और हमारे साथ प्रवीण भाई भी घूम रहे हैं, पता नहीं है क्या बता रहे हैं अपने ब्लॉग में ऐसा रहस्य, लेकिन हम भी इनका रहस्य सुनने के लिए बेकरार हैं, तो जाके इनका भी ब्लॉग विजिट करेंगे हम। तो आज हमने एक ऐसी लोकेशन निकाली है जो लोकेशन पे आप कभी नहीं पहुंच सकते, अगर आप पहुंच भी जाओगे तो आपको उसके बारे में पता नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक गाइड हूं यहाँ का और यहाँ के बारे में आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। तो आइए आप मेरे साथ एक लोकेशन पर, और ऐसे लोकेशन पर मोटे लोग नहीं आ सकते क्योंकि ये काफी छोटा दरवाजा है। साथ ही आपको मैं बता दूं तो ये नहानी है, यहाँ पर राजा महाराजा नहाया करते थे, और ये जो जगह है यहाँ पर राजा महाराजी वो रखते थे साबुन वगैरह, जिससे रगड़ रगड़ के नहा सकते थे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरी जगह पर जहाँ राजा महाराजा शौच करते थे, तो चलते हैं, चलो। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ से राजा महाराजाओं के जो सिपाही थे वो युद्ध किया करते थे। आपको ये जगह दिखा दूं, कैमरामैन इस तरफ आओ जल्दी। अब ये जगह देखो, यहाँ से पहले के टाइम पे तीर, अरे यूं चलता था, यूं करके तीर, और ये जो जगह है ना यहाँ से क्या बोलते हैं, गोली चलती थी। एक बार औरंगजेब ने हमला किया, तब यहाँ से एक हमारे सिपाही ने औरंगजेब के हेड पे शॉट मारा, लेकिन औरंगजेब ने लेवल 3 का हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो नहीं मारा। तो ऐसे ही है। और आपको एक और जगह दिखा दूं, ये जगह देख रहे हो आप, अब जैसे कि यहाँ पे 10-15 सिपाही युद्ध कर रहे हैं, अब युद्ध करते करते उनको तेजी की आ गई, तो भाई वो लोग क्या करेंगे, उस जमाने में शीशियां तो चलती नहीं थी, बोतल वगैरह, तो वो लोग यहीं पे शुरू हो जाते थे। तो चंदेरी में घूम के काफी प्यारा मजा आया, और आप ये पीछे का व्यू देख रहे हो ना, जो काफी शानदार व्यू है। तो आप भी जब एक बार ललितपुर आओ या चंदेरी तो जरूर यहाँ किले को विजिट करना, और ये हमारी ऐतिहासिक जगह है जो कि काफी प्यारी जगह है। और बाकी जो भी मैंने ब्लॉग में कॉमेडी की है तो वो जस्ट ओनली कॉमेडी के तौर पर ही लेना, कोई हमने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा काम वो नहीं है, क्या हम बोलते हैं उससे, काम नहीं है, और ना किसी की भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाई है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।